अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला और पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। अमरीका का इम्तहान खत्म और तालिबान का शुरू हो चुका है। गुजरे कल तक अफगानिस्तान में इस्तेहकाम लाना, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों के लिए रोटी, कपड़े, मकान, तालीम और सेहत का इंतजाम करना अमरीका या अशरफ गनी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, जबकि अदम इस्तेहकाम पैदा करने की निस्बतन आसान जिम्मेदारी तालिबान और इनसे हमदर्दी रखने वाले मुल्कों की थी। मौजूदा तब्दील शुदा हालात में सियासी इस्तेहकाम कायम करना, मुल्क में अमन व अमान बहाल करना और शहरियों के लिए रोटी, कपड़े, मकान, सेहत और तालीम का इंतजाम करने का मुश्किल काम तालिबान और इनके हमदर्द ममालिक की जिम्मेदारी बन गई है। तालिबान डिसिप्लिन और कुर्बानी के जज्बे की वजह से अशरफ गनी हुकूमत से बहुत आगे हैं। इनकी सफ़ों में इतनी करप्शन नहीं जितनी साबिक हुकूमत के दौरान हो रही थी। इस हवाले से तालिबान का पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन इन्हें अब भी ऐसे चैलेंजेस का सामना है जिनसे निमटना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। इनके 20 साल जंग में गुजरे हैं, जबकि हुक्मरानी के लिए अभी इनकी कोई तैयारी नहीं थी। जाहिर है जंग और हुक्मरानी दो अलग अलग काम है। तालिबान के सामने पहला चैलेंज तो हुकूमत साजी का है और इस ज़मीन में इन्हें पहली फुर्सत में दाखिली इख्तलाफात पर काबू पाना होगा, जिनके बायस हुकूमत साजी में ताखीर हो रही है। यूं तो सब तालिबान मुल्ला हैबतुल्लाह की क़यादत पर मुत्तफिक हैं, लेकिन एक गैर मरई तकसीम सियासी और निज़ामी यानी अस्करी मौजूद है। बाज़ तालिबान रहनुमा सियासी महाज पर बहुत अहम है, लेकिन जंगी मैदान में इनकी हैसियत काबिल जिक्र नहीं, जबकि बाज़ लोग जंगी महाज पर कलीदी हैसियत के हामिल थे, लेकिन सियासी और सफारती हलकों में इनका नाम ज्यादा नुमाया नहीं। चनाचे एक बड़ा चैलेंज इन दो किस्म के चेहरों को एक ही हुकूमत में समोना और मुतमईन करना है। इसी तरह एक चैलेंज ये दरपेश है कि अफगानिस्तान के जुनूब, मशरिक और शुमाल के दरमियान तवाजुन कैसे लाया जाए। तालिबान की ज्यादातर कयादत का ताल्लुक कंधार, जिसे पश्तो में लोए कंधार कहते हैं, जिससे मुराद सिर्फ कंधार सूबा नहीं बल्कि इससे मुतस्सिल जनूब मशरिक के तमाम सूबे हैं से है। दूसरी तरफ सिराजुद्दीन हक्कानी और इनके नेटवर्क का मुजाहिमत में कलीदी किरदार रहा और वो बड़े पख्तिया, जिसे पश्तो में लोया पख्तिया कहते हैं और इससे मुराद पख्तिया और इससे मुतस्सिल मशरिकी सूबे हैं, की कयादत कर रहे हैं। काबुल शहर का कंट्रोल भी इब्तदा में सिराजुद्दीन हक्कानी की बदरी फोर्स जंग में जान की कुर्बानी देने वाले इनके भाई बदरुद्दीन हक्कानी के नाम से मंसूब है, ने संभाला था। चनाचे एक बड़ा चैलेंज यह दरपेश है कि पख्तिया और कंधार के दरमियान तवाजुन कैसे लाया जाए। हुकूमत साजी के मामले में एक और बड़ा चैलेंज यह दरपेश है कि सिर्फ मगरिब नहीं बल्कि पाकिस्तान, ईरान, वस्त एशियाई रियासतों और रूस का भी मुतालबा यह है कि इंक्लूसिव यानी सब पर मुश्तमिल जामे हुकूमत बनाई जाए, जिसमें ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, ख़वातीन और साबिक हुकूमत के अहम लोगों को भी नुमाइंदगी दी जाए। लेकिन तालिबान की सफ़ों में मौजूद एक बड़ा तबका यह समझता है कि हम इन लोगों को अपने साथ हुकूमत में क्यों बिठाएं जिनसे 20 साल लड़े हैं। दूसरा मसला यह भी है कि हामिद कारज़ई, गुलबद्दीन हिकमतयार और अब्दुल्ला जैसे लोग अब छोटे ओहदे नहीं ले सकते, जबकि बड़े ओहदे इनको तालिबान दे नहीं सकते। एक और मसला यह दरपेश है कि अब तालिबान की सफ़ों में ईरान के अपने फेवरेट्स हैं, पाकिस्तान के अपने फेवरेट्स हैं, रूस के अपने, ताजिकिस्तान के अपने, कतर के अपने, जबकि बाज़ को तो अमरीकियों ने भी अपने करीब कर लिया है। एक के फेवरेट को अहम ओहदा मिलता है तो दूसरे मुल्क को एतराज होता है और दूसरे को मिलता है तो पहले को, जबकि इस मरहले पर किसी भी पड़ोसी मुल्क को नाराज करना तालिबान के लिए खतरे से खाली नहीं। एक और चैलेंज ये दरपेश है कि तालिबान के कई रहनुमा, जिनमें अब्दुल कय्यूम ज़ाकिर और सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे लोग शामिल हैं, अब भी अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। तालिबान के ये दर्जनों रहनुमा अमरीका की एमा के बगैर ब्लैक लिस्ट से नहीं निकल सकते। अमरीका ने अभी से अफगानिस्तान के $9 अरब के असासे मुंजमद कर दिए हैं। अब तालिबान अगर अमरीका के मुतालबात तस्लीम करते हैं तो इनके जंगी लोगों के लिए वो काबिल कबूल नहीं, जबकि इनके बाज़ मुतालबात चीन, रूस, ईरान और शायद पाकिस्तान के मफादात के भी खिलाफ होंगे। लेकिन अगर नहीं करते तो इनकी हुकूमत को इक्तसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इक्तसादी हवाले से किसी हद तक अमरीका के मुतबादिल चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान हो सकते हैं, लेकिन ये सब ममालिक भी गैर मशरूत तौर पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने और इसका मुआशी बोझ उठाने को तैयार नहीं। चीन का मुतालबा है कि तालिबान पहली फुर्सत में ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM का सफाया करे। रूस और वस्त एशियाई रियासतों का मुतालबा है कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, दाइश और मुनशियात का सफाया किया जाए। पाकिस्तान TTP के बारे में यह मुतालबा कर रहा है, जबकि ईरान के मुतालबात और तवक्कुआत शिया कम्युनिटी से मुताल्लिक हैं। दूसरी तरफ तालिबान चाहे भी तो फौरी तौर पर इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। वो ये वादा कर रहे हैं कि अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन पड़ोसी ममालिक अपने अपने दुश्मनों के हवाले से जल्दी में हैं। सूरत हाल अब यह है कि तालिबान ना तो पाकिस्तान को नजरअंदाज कर सकते हैं, ना ईरान को, ना चीन को, ना रूस को या वस्ती एशियाई रियासतों को। लेकिन दूसरी तरफ मसला यह है कि वो इन लोगों के खिलाफ इस मरहले पर ताकत का इस्तेमाल कैसे करें जो इस 20 साला जंग में उनके शाना बशाना लड़ते रहे। एक चैलेंज यह दरपेश है कि गुज़िश्ता 20 बरसों में अफगान सोसाइटी काफी बदल गई है। अमरीकी अपने साथ जो खरबों डॉलर लाए थे, इसमें से ज्यादा हिस्सा जंग पर खर्च हुआ या करप्शन की नजर हुआ, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी तक वो पैसा किसी न किसी शक्ल में मुंतकिल हुआ। अफगानिस्तान के शहरों में इक्तसादी सरगर्मियां बढ़ गई थी। हर मल्टी नेशनल फूड चेन की ब्रांच काबुल में मौजूद थी।
जैसे भी थे, लेकिन अफगान शहरी और बिलखुसूस बड़े शहरों के बासी मुआशी लिहाज से खुशहाल जिंदगी के आदी हो गए थे। दूसरी तरफ मोबाइल फोन, टीवी चैनल्स और मगरबी दुनिया के साथ रब्त जब्त की वजह से नई अफगान नस्ल मुआशरती हवालों से भी यकसर बदल गई है। तालिबान इस नई नस्ल को अपने मुआशरती ढांचे में शामिल करते हैं तो वो मुल्क से भागेंगे या फिर किसी न किसी मरहले पर बगावत का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन अगर अपनी पॉलिसियों को इनके और आलमी बरादरी के सांचे में ढालते हैं तो इनकी सफों में बगावत का खतरा है। चनाचे इन दो इंतहाओं के दरमियान तवाजुन कायम करना और दोनों फरीकों को मुतमईन करना भी तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है।